जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हादसे में माता पिता को खोने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा अदानी समूह। उड़ीसा में हुए भीषण रेल हादसे ने कई लोगों को अपने परिवार से छीन लिया है। हादसे में कई बच्चे अनाथ भी हो गए हैं। ऐसे में अदानी समूह ने बड़ा ऐलान किया है। अदानी समूह ने अध्यक्ष गौतम अडानी ने घोषणा की है कि हादसे में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अदानी समूह लेगा। गौरतलब है कि इस रेल हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं। घायलों को कई की हालत गंभीर है। गौतम अडानी ने बताया कि विचलित करने वाला हादसा अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने आज यानी रविवार को उड़ीसा में हुए रेल हादसे को बेहद विचलित करने वाला बताया। उन्होंने कहा, इस घातक दुर्घटना में अपने माता पिता या अभिभावक को खोने वाले बच्चों के मुफ्त स्कूली शिक्षा देने की पेशकश की। अडानी ने एक ट्वीट में कहा कि पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद करना तथा बच्चों को बेहतर कल देना सभी की जिम्मेदारी है। अडानी ने किया ट्वीट। हादसे को लेकर अडानी ने ट्वीट कर कहा कि उड़ीसा का ट्रेन हादसा से पूरा देश दुखी है। ऐसे में अडानी ने समूह ने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने परिवार और अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ितों और उनके परिजनों को हिम्मत और बच्चों को बेहतर भविष्य मिले, यह हम सभी को संयुक्त जिम्मेदारी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट बीजेपी में होंगे शामिल या बनाएंगे नई पार्टी? क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से बगावत करेंगे? पायलट नई पार्टी बनाएंगे या पायलट भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएंगे? ये सभी सवाल राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी से लेने वालों के मन में उठने शुरू हो गई है। दरअसल राजस्थान में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सब सूबे के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की दीवार दिन ऊंची होती जा रही है। बीते कुछ दिनों से यह कयास लगाया जा रहा है कि पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि के दिन कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। आज तक सचिन पायलट को लेकर राजस्थान के लोगों से 2 सवाल पूछे गए। पहला, क्या पायलट नई पार्टी बनाएंगे? दूसरा, क्या पायलट भाजपा में शामिल होंगे? इन दोनों सवालों पर 3 अलग अलग तरह के लोगों से जवाब मांगा गया। पहला उनसे जो भाजपा समर्थक है, दूसरा जो कांग्रेस सपोर्टर है, तीसरा राजस्थान के आम लोगों से। आइए सर्वे की रिपोर्ट को साझा करते हैं। भाजपा में शामिल, इस सवाल पर जो आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस समर्थकों में 14% लोगों ने कहा कि पायलट भाजपा में शामिल होंगे। वहीं भाजपा समर्थकों में से लगभग 48% यह मानना है कि पायलट भगवा दल में आएंगे। राजस्थान की आम जनता ने 35% से यह कहा कि पायलट कांग्रेस का दम छोड़ बीजेपी में चले जाएंगे। क्या पायलट बनाएंगे नई पार्टी? इस सवाल पर 20% राजस्थान के आम लोगों ने कहा कि हाँ, पायलट नई पार्टी बनाएंगे। वहीं 22% भाजपा समर्थकों ने इस बात के लिए हामी भरी है। हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 17% कांग्रेस सपोर्टर ने भी यही कहा है कि पायलट नई पार्टी बनाने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत ने जादू करके पैसे जुटाने की बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को जोधपुर का प्रथम सेवक बताते हुए रविवार को कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह जादू करके पैसे जुटाएंगे, लेकिन जोधपुर के लोगों को निराश नहीं करेंगे। गहलोत ने बोले, 42 साल पहले ही से सांसद बना। जोधपुर के विकास के बारे में जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि वो 42 साल पहले ही से पहली बार सांसद चुने गए। उन्होंने कहा, तब जोधपुर क्या था, लेकिन आज यहाँ पानी है, बिजली है, ट्रेन है, सड़क है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं है। यहाँ जो चाहिए था वह सब कुछ है। 16 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। अपने गृह नगर का यात्रा के दौरान गहलोत ने 91 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 16 विकास कार्यों का उद्घाटन किया और
1000 करोड़ रुपए की लागत वाली 44 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। सीपी जोशी बोले, गहलोत ने केवल जादूगरी दिखाई। गहलोत ने जादूगर वाले बयान पर निशाना साधते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अपने कार्यालय में मुख्यमंत्री की केवल जादूगरी दिखाई है। उन्होंने कहा, आप जाल समाज है, केंद्र की ओर से शुरू की गई योजनाओं को लेकर अपना बताकर वह जादूगरी दिखा रहे हैं। जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं के लिए थोड़ा पैसा जारी कर मुख्यमंत्री इनका नाम बदल देते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News T आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News T पर। नमस्कार।